तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफ़र पर, जहाँ इस नुमा शाम हम सभी स्वयं से जुड़ने के लिए बैठे हैं। तो आइए आज की तारीख के साथ जुड़ते हुए अपने मन को बाहरी बातों से स्थिर करते हुए अपने इस रूहानी सफ़र को और आगे लेके जाते हैं। देखें अपने पूरे शरीर को, आंखें बंद होते हुए भी मैं अपने इस शरीर को बाखूबी देख सकता हूँ। मन की आंखों से अपने पूरे शरीर को सिर से लेकर पांव तक अनुभव कीजिए। That in one go you can see your entire body. Just try to feel your body from head to toe. अपने पूरे शरीर को महसूस करने की कोशिश कीजिए अपने मन और बुद्धि की शक्ति से। सिर से लेकर पांव तक उसको अनुभव कीजिए। कैसा हो रहा है ये अनुभव? कौन है ये जो अनुभव करा रहा है? और अगर ये अनुभव मैं कर रहा हूँ तो मैं किसका अनुभव कर रहा हूँ? मन में आने दीजिए ये विचार, ये प्रश्न। ढूंढिए इन प्रश्नों के उत्तर को, क्योंकि इसी में सारी सच्चाई छुपी हुई है। सच्चाई जो मेरे अस्तित्व से संबंधित है। There is truth which lie within me, truth which reveals the entire identity of mine, who I am. पूछिए अपने आप से अपने अस्तित्व के बारे में कि मैं कौन हूँ। इस प्रश्न को जितनी बार भी हम पूछते हैं, उत्तर पता होते हुए भी अनुभव बहुत अलग होता है। I know the answer of my question, who am I? I know where it is located, but still, every time I'm experiencing different thing, different feeling related to this question. और आज भी इस नुमा शाम आज की तारीख के साथ जुड़ते हुए पूछिए अपने आप से कि जिंदगी के इस सफर में सुबह से लेकर शाम तक क्या मैं अपने अस्तित्व में टिकता हूँ? प्रत्येक कर्म करते, प्रत्येक संबंध निभाते, प्रत्येक रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या मैं अपने अस्तित्व में टिक जाता हूँ? पूछिए अपने आप से। उत्तर हमें स्पष्ट सुनाई देगा। मन और बुद्धि इस समय एकदम सच बोलेगा, हमें हमसे ही मिलवाएगा कि हम अमृत वेले से लेकर अब तक जो भी प्रत्येक कर्म करते हैं उसमें बहुत कम समय के लिए सोल कॉन्शियस स्टेज को अनुभव करते हैं। तो आइए अपने इस पर्पस को जानते हुए कि मैं नुमा शाम योग क्यों करता हूँ, मैं अमृत वेले योग क्यों करता हूँ, इन प्रश्नों का उत्तर जानते हुए, समझते हुए आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफर पर। देखिए अपने आप को आज एक दिया और एक बाती की तरह। मन के पर्दे पर एक खूबसूरत सा दिया और एक बाती को अनुभव कीजिए। एक दिया जो मिट्टी का बना हुआ है, उसमें बाती है और उसको जलाने के लिए घृत है, अग्नि।
उस दिए को प्रज्वलित करती है और दिया उस मिट्टी के बर्तन में जितना घृत होता है उतना प्रज्वलित होता है। पूछिए अपने मन में कि ये शरीर जो मेरा है, ये मिट्टी का वो पात्र है, वो दिया है जिसमें आत्मा ज्योति है। महसूस कीजिए कि अपना ये शरीर जो है मिट्टी का बना है, ये इंस्ट्रूमेंट है इस दीपक का, और दीपक है आत्मा, जिसकी ज्योति रोज परमात्मा अमृत वेले और नुमा शाम हमारी जगाने आता है। अमृत वेले और नुमा शाम योग के समय परमात्मा की वो ज्योत अपने उन सभी बच्चों के पास पहुंचती है जो उसे दिल से पुकारता है। देखिए कि पूरे संसार में इस समय नुमा शाम योग के समय कितनी आत्माएं बैठकर उसे याद कर रही हैं, कितनी हैं जो व्यस्त हैं, अपने कार्यों में लगी हुई हैं, जिन्हें इस समय का एहसास भी नहीं है। इसी तरह से अमृत वेले भी परमात्मा आकर हमारे इस दीपक में ज्योति प्रकाश को डालता है, जलाता है उसे सवेरे सवेरे, और उसमें जो घृत का काम करता है वो है परमात्मा का ज्ञान। सवेरे सवेरे वो आकर हमारे इस दीपक में घृत डालता है, रोज ज्ञान का घृत, अलग अलग पॉइंट्स का घृत। इस घी से आत्मा की ज्योत बढ़ती जाती है, उसे उजाला नजर आने लगता है, अंधकार उसके मन का दूर होता रहता है। अपने अंदर भीतर कभी कमजोरियों का अंधकार आत्मा को दिखने लगता है, और परमात्मा की ज्योति से उस अंधकार से बाहर निकलने का उसे स्पष्ट रास्ता दिखता है। देखिए कि परमात्मा कैसे आकर सवेरे इस दीपक को जगाता है, ज्ञान का घृत उसमें डालता है, और फिर नुमा शाम फिर उसकी ज्योति को प्रकाशित करने के लिए उसे और प्रज्वलित करता है। देखें, इस पल भी वो सुकून, वो आनंद मुझे महसूस हो रहा है। जब जब मैं बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर स्वयं को सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज में देखता हूँ, आत्मा में बल मिलता है। Just try to see yourself that you are detached from this body. You are no more body. You are away from this body. और इसी डिटैचमेंट प्रोसेस को हम दिन में 2 बार अभ्यास करते हैं, ताकि आत्मा की ज्योति और प्रज्वलित होती रहे, उसका प्रकाश आने वाले अंधकार को दूर करे। तो देखिए, आज पूरे दिन में आत्मा की ज्योति को जगते हुए क्या क्या अंधकार नजर आया। Just try to recall the whole day and see yourself that throughout the day what all darknesses you have experienced in your life. वो कौन कौन सा अंधकार था जिसकी वजह से आपने इस ज्योत को कभी कभी बुझते हुए भी देखा, कमजोर भी देखा, इसके घृत की कमी भी महसूस करी। देखिए अपने आप को, और स्पष्ट तरीके से मुझे मेरी खामियां, मेरी कमी कमजोरियां नजर आ रही हैं। मैं देख पा रहा हूं अपने आप को कि किस तरह से मेरा मन बाहरी बातों में उलझा रहा, मेरा मन
मुझसे ही दूर रहा। मैं देख पा रहा हूं कि कैसे मेरे वाइसेस ने मेरे वर्च्यूज को ओवरकम कर लिया है। मैं अपने ट्रू सेल्फ से दूर होता गया। कभी ये आलस्य, कभी अहंकार, कभी मेरी जिद, कभी गुस्सा, कभी चिड़चिड़ापन, कभी अलबेलापन, जाने कितने रूपों में मेरी परीक्षा लेने का आज पूरे दिन में प्रयत्न किया गया। ये आंधियां जो पूरे दिन में मेरे साथ आई, जिन्होंने मेरा टेस्ट लिया, उसमें मैं क्या पास हुआ या फेल हुआ, अपने रिजल्ट को स्वयं देखिए। अगर इन आंधियों के साथ भी आप अपने ट्रू सेल्फ में रहे, किसी की बुराइयों को आपने नहीं देखा, चुगली, कमी कमजोरियों को ढूंढना, अपने को श्रेष्ठ मानना, अपनी ही बात को सत्य रखना, अगर इस तरह के संकल्प भी आपके मन में आए हैं, तो भी आत्मा की ज्योति कम हुई है। देखिए कि क्या आपने पूरे दिन आज उमंग उत्साह के साथ, उल्लास के साथ अपना प्रत्येक कर्म किया। जब जब आप अपने कर्म को करते हैं, उसमें आलस्य तो नहीं था। चेक कीजिए आज सवेरे से लेकर अभी तक आपने जो भी कर्म किया, जितने भी लोगों के साथ मुलाकात की, अपने घर गृहस्थी वाले सगे संबंधियों के साथ बातचीत करी या मन से कनेक्ट हुए, क्या आप उमंग और उत्साह में थे? क्या आपने उनके प्रति खुशी की भावना रखी? क्या आपने उनको आज पूरे दिन में दुआएं दी? तो आइए इस नुमा शाम ये श्रेष्ठ कर्म करके अपने इस आत्मा की ज्योति को और प्रज्वलित करते हैं और इसमें घृत डालते हैं, उस परमात्मा की याद का घृत, जिसकी वजह से ये ज्योति और ज़्यादा अखंड ज्योत बन जाती है। तो आइए अपने उस साथी को बुलाते हैं जो मेरा परम पिता परमात्मा है। भगवान हमारा साथी है और वो हर पल हर संग हमारे साथ रहता है। महसूस कीजिए इस एक एक शब्द को कि मैं उसका साथ छोड़ देता हूँ, मगर वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता है। जब मैं स्वप्न भी ले रहा होता हूँ, तब भी वो मेरे साथ होता है। चेतन, अचेतन, इन किसी भी अवस्था में वो हमेशा मेरे साथ होता है। महसूस कीजिए उसे, उसके प्यार को, एक साथी के रूप में, ऐसा साथी जो हमेशा साथ देने के लिए खड़ा है। इस पल अपने साथी के साथ उसको हमेशा अपने दिल में बसाकर, अपने बुद्धि में स्थान देकर, मैं अपने सगे संबंधियों को इस पल दुआएं देने का कार्य कर रहा हूँ। आज ये नेक काम मिलकर करते हैं कि सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना का कार्य, सबके प्रति खुशी, आनंद, दुआओं का कार्य आइए इस पल करते हैं। तो देखिए
कि मैं अपने घर के सदस्यों को इस नुमा शाम, इस अवेकनिंग के साथ कि मुझे आज दुआएं लेनी है और दुआएं देनी है, मुझे खुश रहना है और खुशी बांटनी है, मुझे उमंग उत्साह में जीना है और दूसरों में भी उमंग उत्साह भरना है। इसी शुभ भावना शुभकामना से आइए इस नुमा शाम सबसे पहले अपने नियर और डियर वंस को, जो हमारे साथ रहते हैं, उनको हम दुआएं देंगे। चाहे वो हमसे बड़े हैं, चाहे वो हमारे हम उम्र हैं, चाहे वो हमसे छोटे हैं, हम सबको परमात्मा का साथ महसूस करते हुए ब्लेसिंग्स देंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये अभ्यास। तो स्वयं को उस साथी के साथ महसूस करिए कि मैं और मेरा साथी एक साथ हैं। ये शरीर मैं देख रहा हूँ, ये मेरा शरीर मुझे बैठा हुआ नीचे दिख रहा है और मैं इस शरीर से डिटैच अपने उस परमात्मा के साथ रूहानी अवस्था में, सोल कॉन्शियसनेस में अपने आप को देख रहा हूँ। एक प्रकाश का मेरा शरीर है और इस प्रकाश के शरीर को प्रकाशित करने वाला मेरा साथी मेरे साथ है। हम दोनों से निकलती हुई ऊर्जा मेरे घर परिवार के सदस्यों की भीतर जा रही है और उन्हें मैं दुआएं दे रहा हूँ। किसी को शांति की दुआ दे रहा हूँ, किसी को सुख, किसी को आनंद, किसी को प्रेम, किसी को शक्ति, किसी को पवित्रता, किसी को खुशी। मैं सभी को ये दुआएं दे रहा हूँ। देखिए किस प्रकार से आप एक एक घर के सदस्य को ये दुआएं दे रहे हैं। सब में उमंग उत्साह भर रहे हैं। सब बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। जिसको जिस संस्कार की कमी है, आप उसे उसी गुणों से भर रहे हैं। भर दीजिए आज सबकी झोलियों को अलग अलग शक्तियों से। आपके नियर और डियर वंस को जो जो गुण चाहिए, जो जो शक्तियाँ चाहिए, आज परमात्मा साथी के साथ उन्हें अनुभव कराइए। किसी को समेटने की शक्ति की आवश्यकता है, किसी को सहन शक्ति की, किसी को समाने की शक्ति की, किसी को परखने की शक्ति की, किसी को निर्णय लेने की शक्ति की, किसी को सहयोग करने की शक्ति की, किसी को सामना करने की, किसी को समेटने की, विस्तार को संकीर्ण करने की। दे दीजिए शक्तियाँ अभी सभी अपने नियर और डियर वंस को। भर दीजिए उनकी झोली को उमंग उत्साह से, खुशियों से। इतना भर दीजिए कि वो खुशी को अनुभव कर सकें, लोटपोट हो जाएं, अपार खुशी के आनंद में गोते लगाएं, क्योंकि आपको जो पाना था सो पा लिया। देखिए कि आपसे निकलती हुई ये वाइब्रेशंस किस तरह से सभी को चार्ज कर रही है,
आपका ये ऑरा जो परमात्म साथी के साथ है, आपको भी, आपके घर को भी, आपके नियर और डियर वंस को भी किस तरह से चार्ज रख रहा है। इसी अनुभूति को आप देखिए कि फिर से वो दीपक जिसकी ज्योत प्रज्वलित हो रही थी, जो परमात्म साथी के साथ उसकी ज्योत से, उसके ज्ञान के घृत से और ज़्यादा जगमग होने लगा है। ये मैं हूँ। स्वयं को एक मिट्टी के बर्तन में एक दीपक की तरह देखिए और देखिए अपनी ज्योत को कि ज्योत कितनी प्रज्वलित है, कितना प्रकाश, कितनी ऊर्जा उसमें समाई हुई है। महसूस कीजिए इस समय वो शांति, वो सुकून, वो खुशी, वो उमंग और उत्साह जो आपके भीतर ही भीतर आपको अनुभव हो रहा है। आ जाइए अपनी इस मिट्टी के चोले में वापस। महसूस कीजिए इस चोले को और गहराई से। महसूस कीजिए कि अभी अभी आपने ये शुभ और नेक काम किया, सबको दुआओं से भर दिया, खुशियाँ, शक्तियाँ, गुणों से भर दिया और इससे आपकी झोली और ज़्यादा बढ़ गई है। इसी अनुभव के साथ, इसी शांति के साथ, इसी सुकून के साथ अब आप धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। बहुत धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। आपका सारा अंधकार दूर हो चुका है। आपको अपने अंदर की खामियां स्पष्ट तरीके से दिखने लगी हैं। आप उन पे काम करने के लिए तैयार हैं। इस ज्ञान के प्रकाश में आइए अपनी सारी खामियों को परमात्मा को सरेंडर कर दें। हे मेरे साथी, मेरे अंदर की जो भी खामियां हैं, कमी कमज़ोरियां हैं, जिसकी वजह से ये एनर्जी डिप्लीट होती रहती है, आत्मा की ज्योति ख़त्म होती रहती है, मैं उसे तुझे सरेंडर कर रहा हूँ। और तू मेरा साथी है, तू मेरा मददगार है और मुझे इससे बाहर निकालने में मदद कर रहा है। इसी थॉट के साथ अब आप वापस आ गए हैं। बहुत धीरे धीरे अपनी चेतना को बाहर लाते हुए, अपने आप के साथ जुड़ते हुए आप अपनी आँखों को खोलेंगे। दोनों हाथों को रब करते हुए इस प्रकाश को पूरे शरीर में प्रज्वलित करेंगे और बहुत धीरे धीरे आप वापस आ गए हैं।